दाऊद ने लेवियों के प्रधानों को ये भी आज्ञा दी कि वे अपने भाइयों को गायक नियुक्त करें। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर अपने लोगों से गाना क्यों चाहता है? एक मसीही के जीवन में गायन की क्या भूमिका होनी चाहिए? गीत के माध्यम से आराधना करने में ऐसा क्या है जो परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण है? शायद आपको पता न हो, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में इन सवालों के जवाब पहले ही दे दिए हैं। गायन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके 7 बाइबल कारण। नीचे दिए गए 7 कारण इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा एक व्यक्तिगत मसीही और कलीसिया के जीवन में गायन के बारे में अधिक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करते हैं। 1. जब आप गाते हैं तो आप आज्ञा पालन करते हैं। धर्म ग्रंथ में गाना कोई विकल्प नहीं है, यह एक आदेश है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। कुलुस्सियों 3:16। और शराब से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और एक दूसरे से भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाते रहो और अपने मन से प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। इफिसियों 5:18-19। परमेश्वर के लोगों को सिर्फ गाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, हमें गाने की आज्ञा दी गई है। जब हम गाते हैं तो हम वही कर रहे होते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। 2. जब आप गाते हैं तो आप वचन में गहरी जड़ें जमा लेते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। कुलुस्सियों 3:16। प्रेरित पौलुस ने यह उपदेश दिया है कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरपूरी से रहने दें और फिर वह हमें बताता है कि उस आज्ञा का पालन कैसे करें। पहला बेशक सिखाना है, लेकिन दूसरा गाना है। गाना उन दो मुख्य तरीकों में से एक है जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर भरपूरी से वास करता है। और जैसा कि हमने पिछले बिंदु में देखा, गाना एक आदेश है, लेकिन यह आदेश एक वादे के साथ आता है। जब हम एक साथ भजन, स्तुति और आध्यात्मिक गीत गाते हैं तो हमें वादा किया जाता है कि मसीह का वचन हमारे भीतर भरपूर मात्रा में वास करेगा, जो कि हमें विश्वासियों के रूप में चाहिए। हमारा गायन धर्मोपदेश के लिए एक तैयारी या सेवा में एक पूरक से कहीं अधिक है। कुलुस्सियों 3:16 स्पष्ट रूप से हमारे लिए ये बताता है कि प्रचार के साथ साथ गायन भी उन दो महान तरीकों में से एक है जिन्हें परमेश्वर ने अपने वचन को हम में से प्रत्येक में समृद्ध रूप से निवास करने के लिए नियुक्त किया है। C.J. महाने चर्च गायन को टेक होम थियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हम जो बेहतरीन गीत साथ मिलकर गाते हैं वे 3 मिनट के आसानी से याद रखने योग्य पवित्र शास्त्र से महत्वपूर्ण सच्चाइयों का गहन बाइबल सारांश होते हैं। उदाहरण के लिए इन क्राइस्ट अलोन को लें। वहाँ आसानी से याद रखने योग्य रूप में आपको यीशु मसीह के क्रूस का एक संपूर्ण धर्मशास्त्र स्पष्ट और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ मिलता है जिसे आप इस सप्ताह अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। 3. जब आप गाते हैं तो आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। सबसे पहले आप अपने साथी विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं जब आप गाते हैं। यहाँ विशेष रूप से इफिसियों 5:19 में ध्यान दीजिए कि वहाँ लिखा है, एक दूसरे से भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाते हुए। हम कुलुस्सियों 3:13-16 में भी यही बात देखते हैं। एक दूसरे की सहनशीलता, वचन 13, एक दूसरे को क्षमा करने, वचन 13, प्रेम बांधने, वचन 14, मसीह की एक देह के रूप में शांति से रहने, वचन 15, और एक दूसरे को परमेश्वर का वचन सिखाने, वचन 16 के बाद गाने का प्रोत्साहन आता है। जब हम बाइबल के अनुसार कार्य करते हैं और चर्च परिवार के रूप में एक साथ मिलकर गाते हैं तो हम चारों ओर विश्वास की स्वीकारोक्ति सुनते हैं। हम सुनते हैं कि सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और गाते हैं, केवल मसीह में मेरी आशा पाई जाती है। हम अपने चारों ओर विश्वास की सैकड़ों गवाहियां सुन रहे हैं। ये भी जान ले कि जब आप गाते हैं तो आप अविश्वासियों की मदद कर रहे होते हैं। भजन संहिता 105:1-2 में प्रभु इस्राएलियों को राष्ट्रों के लिए एक ज्योति बनने के लिए बुला रहे हैं, और ऐसा करने के लिए वह उनसे कहते हैं, उसके लिए गाओ, उसका भजन गाओ, उसके सभी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। उन सैकड़ों गवाहियों, विश्वास के उन सैकड़ों स्वीकारोक्ति को सुनने से जो मसीह को नहीं जानते हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचिए जब हम एक साथ गाते हैं। यही कारण है कि पादरी टिम केलर अपनी पुस्तक वर्शिप बाय द बुक में कहते हैं,
अच्छी सामूहिक आराधना स्वाभाविक रूप से सुसमाचारी होगी। 4. जब आप गाते हैं तो आप युद्ध करते हैं। संभावना है कि आपने गायन और युद्ध को एक साथ नहीं जोड़ा, लेकिन ये पवित्र शास्त्र में दिखाई देने वाला विषय है। कुलुस्सियों 3 में पौलुस कुलुस्सियों को चुनौती दे रहा है कि वे अपने जीवन में पाप को सचमुच मार डालें, पाप को मार डालें। इसलिए प्रेम और शांति और क्षमा और शिक्षा और गायन की सभी आज्ञाएं विश्वासियों के दृष्टिकोण और आदतें हैं जो पाप को मार देंगी। हम इफिसियों 5 में भी यही बात देखते हैं, एक दूसरे को गीत के माध्यम से संबोधित करने की आज्ञा। समय का सदुपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5:16 के तुरंत बाद आती है। और जितना अधिक आप इस बारे में सोचते हैं, ये पूरी तरह से समझ में आता है। एक विश्वासी के गाने की मुद्रा से अधिक दुष्ट को किस मुद्रा से घृणा होनी चाहिए। मैं ऐसे कई पदों के बारे में नहीं सोच सकता जो आप अपना सकते हैं, जो आपको मसीह के साथ और शैतान के खिलाफ पहचान दिलाते हैं, न कि आंखों, दिल, दिमाग और आवाज से जो स्वर्ग की ओर गीत में उठी हैं। झूठ बोलना, लालच करना या किसी अनुचित चीज को देखना बहुत मुश्किल है जब आप अपने दिल से प्रभु के लिए गाते और भजन गाते हैं। इफिसियों 5:19। सीधे शब्दों में कहें तो जो दिल ऐसा कर रहा है वह आसानी से प्रलोभन में नहीं आएगा। एक गायन हृदय वह हृदय है जो दुष्ट के कार्य और पाप की शक्ति के साथ युद्धरत है। 5. जब आप गाते हैं तो आप परीक्षा के लिए आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं। अक्सर हम केवल तब ही गाने के बारे में सोचते हैं जब हम खुश होते हैं और समय अच्छा होता है, लेकिन गायन परीक्षा के दौरान शक्ति लाता है। ये प्रेरितों के काम 16 में सामने आता है। सुसमाचार के कारण पौलुस और सीलास को अन्यायपूर्ण तरीके से कैद किया गया, और जब वे जेल में थे तो उन्होंने क्या किया? गाओ। प्रेरितों के काम शाम के 4:25। और यह सत्य पूरे इतिहास में सताए गए विश्वासियों के जीवन में पुष्टि की गई है। हाल ही में अपने विश्वास के लिए जेल गए एक पादरी के शब्दों को सुने। बाइबल में गायक क्या हैं? इतिहास की पुस्तकों में मंदिर की सेवकाई के आंकड़े दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि मंदिर सेवा के लिए दाऊद द्वारा चुने गए 36,000 लेवियों में से 4,000 संगीतकार थे। इतिहास दोपहर के 3:16 23:5। ये गायक थे जिन्हें खुशी की आवाज बुलंद करने के लिए वीणा, सारंगी और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों को जोर से बजाना चाहिए था। गायन की बाइबल परिभाषा क्या है? पूरे पवित्र शास्त्र में हम गायन को परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है, इसकी घोषणा करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। साथ ही यह परमेश्वर के साथ संवाद करने और उसे प्रत्युत्तर देने का एक साधन भी है। निर्गमन 15:1-21, लूका 1:46-55, भजन संहिता की पूरी पुस्तक। पवित्र बाइबल में संगति के बारे क्या बोला गया है? संगति के बारे में शीर्ष बाइबल छंद इब्रानियों 10:24-25, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या बाइबल में गायन की अनुमति है? जैसा कि कुलुस्सियों 3 हमें बताता है, हमें निर्देश दिया गया है कि हम मसीह के वचन को अपने अंदर भरपूरी से बसने दें, और एक तरीका है आराधना में गाना। प्रेरित पौलुस हमें आमंत्रित करता है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से अपने अंदर बसने दें, और फिर वह हमें बताता है कि उस आदेश को व्यवहार में कैसे लाया जाए, सिखाने और गाने के द्वारा। बाइबल में गायन का पहला उल्लेख क्या है? उल्लेखनीय रूप से पूरे बाइबल में गायन का सबसे पहला उल्लेख मूसा के इसी गीत से संबंधित है। तब मूसा और इस्राएल के बच्चों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया और कहा, मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने शानदार विजय प्राप्त की है। निर्गमन 15:1। बाइबल में गायन का नेतृत्व किसने किया? एक इतिहास दोपहर के 3:16-22 हिंदी पवित्र बाइबल। लेवियों का नेता कनन्याह गायन का अधिकारी था। वह गायन में निपुण था, इसलिए वह गायन की शिक्षा देता था। एक इतिहास दोपहर के 3:16-22 हिंदी पवित्र बाइबल। दाऊद ने लेवियों के प्रधानों को ये भी आज्ञा दी कि वे अपने भाइयों को गायक नियुक्त करें जो ऊंचे स्वर में वाद्य बजाकर वीणा, सारंगी और झांझ बजाकर आनंद के स्वर बुलंद करें। इसलिए लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेक्याह के पुत्र आसाप को,
और मरारी के वंश में से उनके भाइयों में से कुशाया के पुत्र एतान को, और उनके साथ दूसरे क्रम के उनके भाइयों जकरिया, याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, बनाया, मासेया, मत्तित्या, एलीप्लेहू और मिकनिया को, और द्वारपाल ओबेदेदोम और येल को नियुक्त किया। गायक हेमान, आसाप और एतान पीतल की झांझ बजाते थे। जकरिया, अजील, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मासेया और बनाया अलामोत के अनुसार वीणा बजाते थे, परंतु मत्तित्या, एलीप्लेहू, मिकनिया, ओबेदेदोम, येल और अजज्या को शमीनीत के अनुसार वीणा बजाना था। लेवियों के संगीत के अगुवे कनन्याह को संगीत का निर्देशन करना था, क्योंकि वह इसे जानता था। बाइबल में लेवियों के प्रधानों की सूची गिनती 3:12 - 32 और एक इतिहास 9:1 - 34 में दी गई है। ये सूची लेवी वंश के भीतर विभिन्न परिवारों और उनके वंशजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसराइलियों के बीच धार्मिक सेवा और मंदिर की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। लेवियों के प्रधानों की सूची गिनती 3:12 - 32। लेवी के पुत्र गेरशोन, काहात, मरारी। गेरशोन के पुत्र लिम्नी, यी। काहात के पुत्र अम्बियाम, इसार, हबरोनोजिया। मरारी के पुत्र महली, मुशी। एक इतिहास 9:1 - 34। इस अध्याय में लेवियों के विभिन्न वंशज और उनके पदों का वर्णन किया गया है, जिसमें शामिल हैं काहात वंश, अशार, केलासोजिया। मरारी वंश, मासा मासा की संतति। अन्य लेवी, अशीहिया, यहेजकील का पुत्र, याशया, आजाद का पुत्र। अन्य लेवी जो मंदिर की सेवा करते थे। निष्कर्ष, ये सूची लेवी वंश के विभिन्न परिवारों और उनके वंशजों को दिखाती है जो इस्राएल के मंदिर में धार्मिक सेवा के लिए जिम्मेदार थे। ये सूची बाइबल में लेवियों के संगठन और भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।